बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, दैट इज फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको हम। आइए जानते हैं परिभाषा के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में पौधे के हरे भागों में उपस्थित पर्णहरिम दैट इज क्या होता है क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे वायुमंडल से मिलती है, और फिर कह रहा है जल जो कि पौधे इसे अपने जड़ों से करते हैं ऑब्जर्व, के संयोग से ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं जो भी कच्चा माल होता है हमारे लिए इस क्रिया के लिए, इसमें सबसे पहले हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है जल। और जिसमें कि मुख्य बात होती है यह होता है आपका है पर्णहरिम जो कि पौधों की ही पादप कोशिका में लगा होता है। और पर्णहरिम जो होते हैं ये हरे रंग के होते हैं, इससे जो पत्तियां हैं हमारी हरी दिखाई पड़ती हैं, और इसी हरे भागों में ही जो यह क्रिया है संपन्न होती है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि जो प्रक्रिया है इससे हम और कैसे कर सकते हैं। जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसे हम एक कहते हैं जैव रासायनिक क्रिया होती है, अर्थात बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जिसमें से सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से जो बनता है ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 होता है, और इसके साथ साथ में निकलता है उप उत्पाद, वह होता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। आइए एक समझते हैं हम इसे केमिकल इक्वेशन के रूप में। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 6CO2 अर्थात कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे 6CO2 और प्लस 12H2O होगा। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कार्य करता है सूर्य का प्रकाश, ऊपर दिखा देंगे एरो के ऊपर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, और नीचे दिखा देंगे एरो पे यहाँ पर क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम होगा। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस बनता है 6O2 जो कि यही वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और समस्त जीवधारियों के लिए प्राणवायु का कार्य करती है। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम जानते हैं जो कार्यस्थल यानी कि इसका जो है वर्किंग प्लेस कहाँ पे होगा, तो यह होता है पत्तियों के क्लोरोफिल में, अर्थात पत्तियों के पर्णहरिम। ठीक है। पत्तियों के पर्णहरिम यानी कि जहाँ पे लगा होता है हरित लावक में ही होता है। ठीक है। बस आइए बच्चों अब देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है हरित लावक। चूंकि यह जो एक टाइप का कोशिकांग होता है और यह कोशिकांग है सिर्फ पौधों की कोशिका में मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं मिलता है, तो यह इसकी वजह से जो है सभी पौधों का जो रंग होता है वह हरा होता है। कैसे होते हैं ये मोस्टली हरे रंग के होते हैं। मिलते कहाँ पर हैं, पत्ती में मिलते हैं। ठीक है। जो पत्तियां होती हैं हरी पत्तियां उससे मिलते हैं। ठीक है ना। तो हरे पौधों की पत्तियों के जिसमें भी हरे भाग होते हैं केवल हरे भाग में ही मिलेंगे। ठीक। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यह दोहरी झिल्ली बना होता है, 2 परतों का बना होता है। ठीक है। और इसके पास जो है जो भरा हुआ द्रव होता है उस द्रव को कहते हैं हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। यह 2 परतों से घिरी हुई आकृति होती है, और इस परत के बीच में 2 परतों के बीच में जो बीच में यहाँ पर भरा होता द्रव होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है।
बच्चों आपने देखा कि जो यह स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, यह द्विपरत का बना होता है और इस द्विपरत के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंदर जो भरा हुआ द्रव होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ जो द्रव भरा होता है उसे कहते हैं हम स्ट्रोमा होता है। और इनके बीच में कुछ ऐसे सतत और असतत पट्टिकाएं होती हैं जिनको हम इसी स्ट्रोमा में देखते हैं। और इन पट्टिकाओं के ऊपर जो है नीचे भी कुछ विशिष्ट रचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रेना भाग हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ग्रेना भाग होते हैं। और ग्रेना भाग पर कह रहा है कि इन पट्टिकाओं पर विशिष्ट रचनाएं हैं क्या होती हैं? ग्रेना होती हैं। ग्रेना में भी जो कुछ छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं इन्हें कहते हैं थाइलेकॉइड्स। तो जहाँ जो दिख रहे हैं यह एक जो कॉमन दिखेगा सिंगल होता है, इसे कहते हैं थाइलेकॉइड है। और जब कई थाइलेकॉइड मिलते हैं इसे कहते हैं ग्रेना भाग बन गया। ठीक है ना। चलिए अब ये रहा भाग इसका क्लोरोप्लास्ट का। इसमें बाहर की झिल्ली होती है, इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जो इधर की होती है अंदर की साइड में उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो बाहर होता है आउटर मेम्ब्रेन और नीचे की तरफ जो इधर दिखा रहा है इसके अंदर की तरफ होता है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो लगे हुए हैं पट्टिकाएं इन्हें कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली होता है। और यहाँ पर लगे होते हैं थाइलेकॉइड्स, और जिसका पूरा भाग होता है टोटली इसे कहते हैं ग्रेना भाग। जो बीच का भरा था द्रव इसे कहते हैं स्ट्रोमा भाग। ठीक है। और इसके पास अपना खुद का एक डीएनए भी होता है। यहाँ पर अपना खुद का इसका डीएनए भी होता है। तो ग्रेना में छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं इन्हें कहते हैं थाइलेकॉइड्स। आइए थोड़ा जानते हैं इसमें कि जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा भाग और ग्रेना भाग में क्या क्या कार्य चलता है। तो सबसे पहले हमें जानते हैं जो ग्रेना भाग होता है इसमें होती है प्रकाश क्रिया होती है। ग्रेना भाग में यहाँ दिखा देंगे, ग्रेना में संपन्न होती है प्रकाश अवक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अवक्रिया का यह प्रमुख केंद्र होता है। जबकि स्ट्रोमा भाग में जो है अप्रकाश क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो ये तो था हमारा सिर्फ इतना आपने पढ़ा है द्रव के बारे में। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी अन्य क्रिया विधि संपन्न होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।